एक जानकारी के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी का जायज़ा लेने के लिए आज एक आला सतह की मीटिंग ले रहे हैं, जिसमें तमाम आला अधिकारी जम्मू कश्मीर सरकार के होंगे। ये जानकारी नहीं है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को इस सिक्योरिटी की मीटिंग में बुलाया जाएगा कि नहीं, लेकिन एक बात हम ज़रूर कहना चाहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को भी और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को भी कि आप जब तक जाति इख्तलाफात को छोड़ करके दोनों लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब जब तक आप इकट्ठे बैठ करके जम्मू कश्मीर की सरकार को नहीं चलाएंगे, तब तक जम्मू कश्मीर की आवाम नौजवानों को कोई इंसाफ नहीं मिल सकता है। और जिस तरीके से आज जम्मू कश्मीर पहलगाम के हादसे के बाद, पाकिस्तान के जंग के बाद जिस दौर से गुजर रहा है और जम्मू कश्मीर की जिस तरीके से हैप्पीनेस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, तरक्की तहस नहस डिरेल पटरी से उतर गई है, उसको वापस लाने के लिए पटरी के ऊपर किस तरीके से काम किया जाए, ये बुद्धिजीवियों को, इंटेलिजेंट अवाम को किसी की समझ में नहीं आ रहा कि इस डिरेल्ड जम्मू कश्मीर को किस तरीके से जो पटरी से उतर गया है उसे पटरी से किस तरीके से वापस लाया जाए। जो मिशन स्टेटहुड, जो सुनील डिम्पल जिसका अध्यक्ष है, हमारी मुताबिक इसे जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा जल्द से जल्द वापस मिलना चाहिए, हमारा स्पेशल स्टेटस वापस मिलना चाहिए। जिन शर्तों के ऊपर हमारे महाराजा हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का असेशन भारत के साथ करके गए थे, वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की शर्तों को लागू करना चाहिए। और साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के साथ साथ ये भी पता चल गया कि जो 5 अगस्त 2019 को गलत फैसला लेकर के हमारी रियासत को तोड़ा गया, हमारे आर्टिकल 370 को तोड़ा गया, एब्रोगेट किया गया, वो गलत फैसला था। और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए आर्टिकल 370 कभी जिम्मेवार नहीं था। ये पहलगाम के हादसे के बाद, शिवखोड़ी, पुलवामा 2019 के बाद आर्टिकल 370 तो नहीं है। अब तो ये साफ जाहिर हो गया कि इस आतंकवाद जम्मू कश्मीर में जो था वो पाकिस्तान, हाफिज सईद, अजहर मसूद की वजह से था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला गलत था कि बिना पीओके को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाए बिना, हाफिज सईद, अजहर मसूद को ख़त्म किए बिना सीज फायर कर दिया आपने, और इंडस वाटर ट्रीटी का भी फैसला अभी पूरी तरह से आप नहीं कर पाए। इसलिए जो कहना चाहता है कि जब तक एलजी और चीफ मिनिस्टर साहब अलग अलग दिशा में चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम को इंसाफ नहीं मिल सकता और नौजवान पढ़ा लिखा हमारे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आज जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जो बिना चीफ मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में मीटिंग्स करते हैं, उन मीटिंग्स का क्या फायदा? आप तो अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। अगर बिजनेस रूल बनाए चीफ मिनिस्टर साहब की चुनी हुई सरकार ने, तो एलजी मनोज सिन्हा साहब ने उसको रिजेक्ट करके चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस में वापस भेज दिया। बताइए। और जब तक एलजी और चीफ मिनिस्टर साहब इकट्ठे बैठ करके ये प्रायोरिटीज, ये प्राथमिकता नहीं सेट करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो हालात इस समय बने हुए हैं, इस बहरान से किस तरीके से वापस पटरी के ऊपर लाया जाए, तब तक जब तक सेटल नहीं होंगी प्रायोरिटीज, तब तक जम्मू कश्मीर टूरिज्म खत्म, ट्रांसपोर्ट सेक्शन खत्म, रोजगार खत्म, कारोबार खत्म, जम्मू तबाह, कश्मीर तबाह, रोजगार तबाह, किसी की कोई सुनवाई नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर और लोग परेशान बैठे हुए हैं। इसलिए एलजी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब को इकट्ठे बैठ करके जम्मू कश्मीर को इस बहरान से निकालने के लिए प्रायोरिटीज
को सेट करना पड़ेगा और इस डिरेल्ड जम्मू कश्मीर को पटरी के ऊपर लाया जाना बेहद ज़रूरी है। और इसलिए हमारी ये मांग, ये जंग जारी रहेगी कि जल्द से जल्द हमारी रियासत का दर्जा हमको वापस किया जाए, हमारा स्पेशल स्टेटस हमारा, और साथ में हमारी ये भी मांग रहेगी कि जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाएं और जम्मू का एक डोगरा बेटा जो 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर रियासत की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाने के लिए जंग लड़ रहा है, उस डोगरा बेटा को राज्यसभा में भेजना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 28 MLAs, 2 मेंबर पार्लियामेंट रियासत के दर्जे की बात नहीं कर रहे, अभी तक फोटो सेशंस में बिजी है। फोटो सेशंस, लोगों का तबाह हो गए, घर रहने के आशियाने नहीं, और अभी तक एक पैसे का मुआवजा नहीं दिया गया है। एलजी साहब, आप आज हाई लेवल की मीटिंग ले रहे हैं सिक्योरिटी के ऊपर, तो ये बताइए कि आपने कितना कंपनसेशन, कैश रिलीफ, जिनके घर तबाह हुए हैं, जिनके मकान तबाह हुए हैं, जिनके घरों के परिवार के लोग शहीद हुए हैं, उनको क्या इंसाफ दिया है। और आप एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इकट्ठे नहीं बैठेंगे, जम्मू कश्मीर बद से बदतर हालात होते जाएंगे और जम्मू कश्मीर की आवाम बेहद मुश्किल से के दौर से गुजर रही है और उसके साथ बेइंसाफी हो रही है। क्योंकि सारी की सारी ताकत चुनी हुई सरकार से छीन करके लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को दे दी गई है। इसलिए हमारी रियासत का दर्जा हमें